एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत ही मासूम, प्यारा और तजस्सुस से भरा हुआ बच्चा था। इसे नई चीजें सीखने और कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हर रात सोने से पहले वो अपनी दादी अम्मा के पास जाता और कहता, दादी अम्मा, आज मुझे एक नई कहानी सुनाएं। दादी अम्मा मुस्कुराकर इसके बाल सहलाते और कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक जादुई जंगल की कहानी सुनाऊंगी जहां जानवर बातें करते थे और दरख्त राज छुपाए रखते थे और कलस्के रखते थे। अली की आंखें चमक उठते। वो कंबल ओढ़कर आराम से लेट जाता और कहानी शुरू हो जाती। बेहतदुरा एक जादुई जंगल था जिसका नाम अनवरस्तान था। इस जंगल में हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और चमकते हुए जगन होते थे। वहाँ के जानवर आम जानवरों के तरह नहीं थे, बल्कि वह सब एक दूसरे से बातें करते, हिंसते और मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में एक इन्हा साखर गोश रहता था जिसका नाम चंचन था। चंचन बेहद बहादुर तो था, लेकिन थोड़ा सा डरपोक था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, जैसे अंधेरा, ऊंची आवाजें या फिर अकेले जंगल में जाना। एक दिन चंचन की मुलाकात एक बूढ़े अक्लमंद औलू से हुई जिसका नाम हकीम बाबा था। हकीम बाबा जंगल के सबसे दाना जानवर थे और जुबान से मशहूर हलीते थे। चंचन ने इनसे कहा, हकीम बाबा, मैं बहादुर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर चीज से डर लगता है। मैं क्या करूँ? हकीम बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, बहादुरी का मतलब ही नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं गए। असल बहादुरी यह है कि तुम डर के बावजूद सही काम करो। चंचन ने हैरत से पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा इम्तिहान देना होगा। इसी रात जंगल में एक अजीब वाक़ा हुआ। एक नन्ही सी गलहरी जिसका नाम मीमी था, रास्ता भटक गई। वो अपने घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंच गई, जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब ये खबर पूरे जंगल में फैली तो सब परेशान हो गए। कोई भी इस अंधेरे हिस्से में जाने को तैयार नहीं था। चंचन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसे हकीम बाबा की बात याद आई। डर के बावजूद सही काम करना ही बहादुरी है। फिर चंचन ने हिम्मत की और कहा, मैं जाऊंगा और मीमी को वापस लाऊंगा। सब जानवर हैरान रह गए। एक हरण ने पूछा, क्या तुम अकेले जाओगे? चंचन ने थोड़ा सा कांपते हुए कहा, हाँ, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। चंचन आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था, हवा की आवाज भी डरावनी लग रही थी। दरख्तों के साए अजीब शक्लें बना रहे थे। चंचन खुद से कहता जा रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बहादुर हूं। हालांकि इसके दिल में खौफ था। अचानक इसे एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। चंचन ने पुकारा, कोई है? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं यहां हूं। जब चंचन ने आगे बढ़कर देखा तो मीमी एक झाड़ी के पास बैठी रो रही थी। चंचन ने कहा, मीमी, घबराओ मत, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। ये सुनकर मीमी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मीमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सच, मुझे बहुत डर लग रहा था। चंचन ने भी अपने दिल की बात बताई, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हम दोनों साथ हैं, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी। अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। रास्ते में एक तेज हवा चली, दरख्त हिलने लगे और अचानक एक जोर की आवाज आई। मीमी घबरा गई और बोली, ये क्या था? चंचन ने दिल मजबूत किया और कहा, शायद हवा है, डरने की जरूरत नहीं। दोनों ने हिम्मत से सफर जारी रखा। आखिरकार काफी देर के बाद वो जंगल के रोशन हिस्से में पहुंच गए,
जहां सब जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। सब जानवर खुशी से चलाने लगे। वो देखो, चंचन और मीमी आ गए। मीमी की मां ने इसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हकीम बाबा चंचन के पास आए और बोले, शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बहादुर हो। चंचन ने थोड़ा सा शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन मुझे तो पूरे वक्त डर लग रहा था। हकीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहादुरी यही होती है, डर के बावजूद सही काम करना। चंचन खुशी से मुस्कुरा दिया और इस दिन के बाद वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद हो गया। जब दादी अम्मा ने कहानी खत्म की तो अली की आंखें नींद से बोझल हो चुकी थीं। अली ने आहिस्ता से पूछा, दादी अम्मा, क्या मैं भी बहादुर बन सकता हूँ? दादी अम्मा ने प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जब भी तुम डर के बावजूद सही काम करोगे, तुम भी चंचन की तरह बहादुर बन जाओगे। अली ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें और वो सो गया। इसके ख्वाबों में वो भी एक बहादुर हीरो बन चुका था।